एडवांस वास्तु की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ केसेस जो हैं केस स्टडीज करेंगे। जो केसेस जो हमारे पास जो मैप्स आए हैं उनकी केस स्टडी करेंगे। वो डिस्कस करेंगे कि वहां पे कौन सी एक्टिविटी सही है, वास्तु कंप्लायंस है, और कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो रेमेडियल पार्ट पे जाएगी। ये रिवीजन के लिए है। जी, ये एक मैप है। ये सुमित जी हैं, हमारे पार्टिसिपेंट हैं, हमारे इसी ग्रुप के मेंबर हैं। सुमित जी, आपका ही मैप है ना ये? यस सर। अब गुड, न्यू बना रहा हूँ घर उसका सर। वेरी गुड। देखिए इसके नॉर्थ, ये नॉर्थ लगभग लगभग 20 डिग्री के आसपास टिल्ट है। यह देखो, और 20 डिग्री टिल्ट मींस टुवर्ड्स ये वेस्ट है। 18.5 है सर। 18 लगभग बोला था मैंने है ना? ठीक है सर, ठीक है ठीक। हाँ, लगभग बोला था इसीलिए। तो नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट टिल्टेड है 18.5। अब इस वहीं से शुरू करते हैं, नॉर्थ से डिस्कस करना। इन्होंने नॉर्थ में, बैकग्राउंड में देखिएगा, ये सारा का सारा नॉर्थ और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये ओपन स्पेस दे रखा है। इधर इनका एंट्री नहीं है। एंट्री जो है, गली जो है वो टुवर्ड्स साउथ है। इनका जो गली है वो साउथ साउथ की तरफ है, साउथ फेसिंग घर है। बट इन्होंने नॉर्थ में पूरा ओपन छोड़ दिया। ये वास्तु का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि आपकी ओपन स्पेस जो है वो नॉर्थ, बेसिक से नोट डाउन कर लेंगे, ओपन स्पेस सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, तो ये सूत्र लागू हो गया। अगर आपका साउथ फेसिंग घर है या वेस्ट फेसिंग घर है तो चिंतित ना हो। उसके कंस्ट्रक्शन में नॉर्थ में ओपन स्पेस छोड़ दें, नॉर्थ ईस्ट में ओपन स्पेस छोड़ें, ईस्ट में ओपन स्पेस छोड़ें, और वहां पे मैक्सिमम जितना ओपन स्पेस छोड़ सकते हो मैक्सिमम वो छोड़ दें। सूत्र ये कहता है, वास्तु का सूत्र ये कहता है कि आपका घर साउथ फेसिंग है, बेशक से रह रहे, लेकिन नॉर्थ साइड में ज्यादा ओपनिंग कर दो साउथ से। नेचुरल लाइट और नेचुरल एयर जो आए साउथ से कम आए, नॉर्थ से ज्यादा आए। नॉर्थ से जो एंट्री होती है, नेचुरल एयर नेचुरल लाइट की जो एनर्जीज की एंट्री होती है वो प्योर एनर्जी होती है, वो बेनिफिशियल एनर्जी होती है। ऐसा ही फॉर्मूला ईस्ट में है। ईस्ट ज्यादा ओपन होना चाहिए कंपैरेटिव वेस्ट, वेस्ट कम ओपनिंग होनी चाहिए, ईस्ट में ज्यादा ओपनिंग होनी चाहिए। और वेस्ट में जब कम ओपनिंग है, मान लो किसी का वेस्ट फेसिंग आ रही है, तो क्या करो, वहां पे मजबूरी है डोर लगाना, एंट्री देना, ठीक है, वहां तक एक्सेप्ट कर लो। ज्यादा खिड़की दरवाजे बहुत ज्यादा मत लगाओ, लगाए हैं तो उनको मोटे मोटे कर्टेन से बंद कर दो। और ईस्ट में और नॉर्थ में ज्यादा ओपन रखो, वहां पे ग्लासेस ज्यादा लगा के रखो, विंडो डोर जितना भी ओपन दे सकते हो वो दे दो। तो इन्होंने नॉर्थ में और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अपने घर में मैक्सिमम ओपन दिया जितना ये दे सकते थे। और नॉर्थ ईस्ट में ही इन्होंने अपना मंदिर बनाया है। मंदिर की सबसे बढ़िया जगह नॉर्थ ईस्ट है। और इनकी एक सर्विस लेन है जो टुवर्ड्स वेस्ट है। उस सर्विस लेन में भी इन्होंने N4 का एक गेट दे दिया है, एक एंट्री दे दी है छोटी सी N4 की। तो N4 की एंट्री, एक्सीलेंट एंट्री। अब पीछे ओपन छोड़ने के बाद ये देखो N4 में, यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर जब एंटर करते हैं, पीछे वो खुला छोड़ के आंगन सा, बिल्डिंग की एंट्री भी N4 में दी है इन्होंने। गेट जो प्लॉट की एंट्री, सर्विस लेन की एंट्री। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई मैटर नहीं करता कि आपने एंट्री छोटे रोड से दी है या बड़े रोड से दी है।
अगर आपको कोई छोटी सर्विस लेन भी लग रही है तो भी एंट्री दो अगर शुभ है वहां पे। इन्होंने किया वो। दूसरा मैंने कहा कि प्लॉट के साथ साथ बिल्डिंग की एंट्री भी अच्छी होनी चाहिए। इन्होंने बिल्डिंग की एंट्री भी N4 की दी है। नॉर्थ में इन्होंने एक बेडरूम बनाया है। इन्होंने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से लेकर के ईस्ट तक एक बेडरूम बनाया, और दोनों बेडरूम में जो बेड का हेड है वो साउथ में रखा, पैर नॉर्थ की तरफ रखे। ये भी एक अच्छी सिचुएशन है। ये भी बेडरूम जब हम करवाएंगे तो करेंगे। उसके बाद इनका स्टोर इन्होंने दिया नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। और जो लिविंग रूम दिया वो घर के लगभग लगभग सेंटर में दिया। इसके बाद आप देखो टॉयलेट। टॉयलेट WN W। टॉयलेट की 3 डायरेक्शन मैंने बताई थी वीडियो में, SSW, WN W, ESC। तो इन्होंने देखो WN W, ये जो जोन है इनका WN W में टॉयलेट दिया हुआ है। इसके बाद किचन आता है। किचन आप देखो साउथ ईस्ट। आज वैसे किचन का भी टॉपिक है, जब करवाएंगे तो किचन ही करवाएंगे। तो इन्होंने साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ, इसमें पूरा किचन दिया है। और बर्नर साउथ ईस्ट में रखा है। ये जो बर्नर है साउथ ईस्ट जोन में रख दिया। इनका बेड है, एक बेडरूम जो मास्टर बेडरूम है इनका वेस्ट में, और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, यहां पर पूरा बेड है पूरे बेडरूम में। इस बेडरूम में जो इन्होंने बेड का हेड दिया है टुवर्ड्स वेस्ट है। बेड के हेड के लिए एक चीज मैं बता देता हूँ। जो 0 डिग्री प्लॉट होते हैं, 0 डिग्री प्लॉट, तो वहां पे बेड के हेड की यानी कि सिरहाना बेड का वो साउथ में हो सकता है। नंबर 1 पोजीशन है साउथ। सब याद रखो, क्योंकि हर घर में जाके आपको बेड का हेड तो हर हालत में चेंज करवाना है। अगर गलत है तो बेड के टॉपिक में करवाएंगे, लेकिन अभी के लिए नोट कर लो। दूसरा जो चीज है, मान लो किसी का साउथ में पॉसिबल नहीं है सर रखना, तो ईस्ट में सर करेंगे। फर्स्ट पोजीशन हेड की है साउथ, दूसरी है ईस्ट। लेकिन अब हम इसकी बात करते हैं। ये प्लॉट लगभग लगभग 18.5 से 20 डिग्री के आसपास टिल्ट है। तो प्रॉपर ना नॉर्थ है ना वेस्ट है ना कुछ भी नहीं है इसकी जो डायरेक्शन है। तो उस सिचुएशन में हमारे लिए एक बेड को सेट करने की एक बड़ा प्रॉब्लम आता है, बड़ा चैलेंज आता है कि कैसे करें। फिर भी मैं सुमित जी से चाहूंगा कि सुमित जी ये बेड का जो हेड यहाँ पे किया है, अगर ये हमारा टॉयलेट वाली वॉल पे आ जाए, और सर टॉयलेट वहीं वाली, वहीं एक एडजस्ट सेकंड करने एक की सेकंड, सोच रहे थे, वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट आ रहा सर यस उधर। यस यस, अगर और यहाँ पापा पे आ का ये जाता है तो पलंग है एक, सर, ये छोटा पलंग है पापा का, ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से इसका हेड साइड करवाया सर। वो कोई ठीक बात नहीं, रहेगा? मैं देख रहा हूँ कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट आ जाए, SSW आ जाएगा, ये बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्योंकि आगे टॉयलेट आ गया ना, तो ये देख रहा हूँ SSW है। भूल करके भी किसी का बेड SSW में नहीं डलवाना है, सबके लिए। ये एक बार के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है, बट SSW में नहीं सोना किसी ने भी। सर सर ये पिताजी का SSW में पलंग है, और इसका हेड इसमें साउथ वेस्ट में आ रहा है, तो ये एडजस्ट हो सकता है ऐसे? ये वाला हाँ जी। देखो, इनका आधा जो पोर्शन है वो SSW में आया है, जी। और आधा आया है SW में, साउथ वेस्ट में। जी सर।
जी, अगर इतना मैक्सिमम जितना हो सकता है इसको साउथ वेस्ट में कर लो, मैक्सिमम जितना हो सकता है। जी सर। ठीक है। अब इन्होंने स्टोर दिया है एक, जो कि साउथ वेस्ट में स्टोर दिया है। सुमित जी, इसमें कोई भी कूड़ा कबाड़ा नहीं भरना अपने को, अच्छी जी चीजें सर। रखनी है इसमें। ठीक है। जी। अपने जी सर। वैल्यूएबल्स रखो यहाँ पे। जी सर। जी। एक और टॉयलेट दिया है इन्होंने SSW में, बहुत बढ़िया। दोनों के दोनों टॉयलेट हमारे ठीक आ गए हैं। सर एक इस डाउट था, कुछ लोग कहते हैं तिजोरी साउथ वेस्ट में रखो, कुछ कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के साइड में रखते हैं तिजोरी, तो ये थोड़ा डाउट था कहाँ होनी चाहिए। चलो, ये वैसे तो कैश बॉक्स का मैं वो करवाऊंगा पूरा टॉपिक, लेकिन फिर भी कैश बॉक्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ। साउथ वेस्ट हमारी स्थिर स्थिर लक्ष्मी है, वो स्टेबिलिटी का जोन है। हमारे जो भी वैल्यूएबल्स हैं जो हमें लंबे समय तक रिटेन करने हैं, जैसे प्रॉपर्टी हमें बेचनी नहीं है, रिटेन करनी है। जो हमारे बेनिफिट्स हैं बहुत सारे, मतलब मान लो हमने कुछ पैसा कमाया, कुछ पैसे को हम सर्कुलेट कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, लेकिन कुछ पैसे को हम बचा के रखते हैं, वो हमारी स्थिर लक्ष्मी है। वो स्थिर लक्ष्मी जो हमें लंबे समय तक रिटेन करनी है, वो साउथ वेस्ट में जा सकती है, वहां पे रखनी चाहिए। ठीक है। डेली यूज के जो खर्चे हैं वो नॉर्थ में रखने चाहिए। अपना वॉलेट है ना, वॉलेट है, वो डेली यूज का है, उसको नॉर्थ में रखो। नॉर्थ ईस्ट में कहीं प्रावधान नहीं है कि वहां पे तिजोरी रखो, कोई प्रावधान नहीं है नॉर्थ ईस्ट का, कोई गुण नहीं है वहां का। ठीक है। स्ट्रिक्टली नो। अगर आपको कैश बॉक्स रखना है तो साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट, दीज आर द बेस्ट डायरेक्शंस, बेस्ट जोन्स है हमारे। ठीक है जी। सर एक बार यस दोबारा सर। और बोलना। वेस्ट साउथ कौन कौन सी बोली, साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ हम्म। साउथ वेस्ट और वेस्ट। ठीक। घर की तिजोरियां यहाँ पे बेस्ट होती है। जो डेली यूज के खर्चे हैं वो नॉर्थ में रखो। ठीक। अब बात करते हैं पूरी जो प्लॉट की एंट्री की। यहाँ पे प्लॉट की एंट्री इन्होंने दी है, ये इनकी आई है एन, सॉरी S4 और S5 की। ये देखो यहाँ पे S5 में है एंट्री, ये वाली। इस पे कोई मार्किंग का भी होता है क्या? चलो, ये S5 की एंट्री है और S4 इधर है। तो S4 की एंट्री बहुत अच्छी एंट्री है, लेकिन S5 की एंट्री, सुमित जी आपको ये रेमेडियल पार्ट भी लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा गेट है, मेन गेट है, मजबूरी है वहां पे गेट देना, हमारी हमारी यस सर। मजबूरी है यहाँ पे गेट देना। वो S5 में गया, तो जो S5 में पोर्शन है उसको ब्लॉक कर देंगे नीचे से ही। जब आपकी फ्लोरिंग होगी तो यहाँ पे मेटल डाल देंगे। ठीक है जी। जी सर। जी सर। बहुत बढ़िया। ये हो गया एक हमारा मैप। और नेक्स्ट देखते हैं हम। पवन जी ने ये शेयर किया है। जी भाई साहब, इसमें जोनिंग में देखो क्या गड़बड़ है। जोनिंग में ये गड़बड़ है कि आपने कुछ डार्क लाइन लगाई है, कुछ लाइट लाइन लगाई है। हाँ, वो स्टार्टिंग में मैंने लगाई थी कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और इस मेन आपका साइड मेन डायरेक्शन। आपका नॉर्थ बिल्कुल सही 11 डिग्री टिल्ट है। हाँ जी। तो नॉर्थ की जो लाइन लगाई ना आपने, बिल्कुल ठीक लगाई। ठीक है। लेकिन इसके साइड में जो वे है, एक सेकंड, कोई टूल निकला है इस पे मार्क करने का, बैकग्राउंड ब्लर रिमूव,
एडिट क्रॉप फिल्टर या इरेजर वाटरमार्क या कोई नहीं। ये देखो नॉर्थ की लाइन बिल्कुल आपने ठीक लगाई है, 11 डिग्री टिल्ट है ये, मतलब 11 जी। डिग्री का है नॉर्थ में, इधर वेस्ट की तरफ। ये जो लेफ्ट वाली वॉल है ना भाई साहब, इससे ये वाली टिल्ट चेक की थी, ये वाली। हाँ, इस वाली से बिल्कुल। इस वाली से 11 डिग्री इधर है, नहीं, ये इस वाली वाली से तो वॉल, बात तो वही है कि मतलब, चाहे ये वाली सेंटर वाली मान लो आप, ये टिल्ट चलो है ना कोई नहीं नॉर्थ कोई पे। नहीं, मैं हाँ समझा रहा हूँ, हाँ, समझाने ठीक। के देखो। ठीक है। ये ये, जोनिंग गलत है, ये हाँ, जोनिंग गलत है, ठीक है। क्या अब मैं गड़बड़ है समझाता हूँ बताइए। क्यों गलत है। हम्म आपका 11 डिग्री टिल्ट है नॉर्थ, इट इज हम्म गुड, यहां तक बिल्कुल सही हुआ। इसके बाद जोन हम्म होते हैं ना, तो हम्म जोन किसी भी मेन डायरेक्शन से, नॉर्थ से अगर करोगे, नॉर्थ जोन हम्म 11.125, हम्म 11.25 इधर और हम्म 11.25 इधर, हम्म। ये जोन यहां तक है। हाँ, इसमें वो W1 W2 वाले जोन नहीं बना रखे मैंने, ये वो बना रखे मैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नहीं वेस्ट नहीं नहीं, ऐसे वो है वो ये। भी गलत बन गए, वो आपने उनके बीच का जो जहां लिखा हुआ था ना, वहां लाइन लगाई है, हाँ जबकि जोन। अभी ना शक्ति चक्र देखो आप, ये गलत हो गया है, इसको ठीक करते हैं थोड़ा सा। इसको ठीक करने के लिए हम शक्ति चक्र पे जाएंगे, न्यू शक्ति चक्र। चलो न्यू वाला ही निकाल लेते हैं, लो देखो। अब सही है, बढ़िया। ये नॉर्थ आपने ये वाली लाइन तो लगा दी, हम्म लेकिन नॉर्थ जोन है ना जहां एन लिखा हुआ है, ये देखो हाँ जी, हाँ जी। 11.25 डिग्री इधर और 11.25 डिग्री इधर, ये नॉर्थ जोन है इतना, हम्म है ना, हम्म। ये है नॉर्थ जोन। 11.25 डिग्री इधर और 11.25 डिग्री है माइनस में। जैसे 360 में से 11.25 डिग्री घटाएंगे तो कितना, हाँ, 40। मैंने ना दो 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 जोन को इकट्ठा कर रखा है, इसमें ये है प्रॉब्लम। हाँ इस आप, 22.5 के बना रखे मैंने, वो ये बात है। नहीं नहीं, आपने पता क्या किया, जैसे नॉर्थ वाली हम्म लाइन लगा दी है, हाँ, और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट वाली लगा दी, ये फिर वाली उसके बाद लगाई ये है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट वाली लगा दी, फिर ये नॉर्थ जी वेस्ट बिल्कुल। वाली, ये वाली लाइन लगा हाँ दी आपने, ये वाली, हाँ, ये लगा रखी है बिल्कुल। ये डिजाइन। अपने को ये नहीं लगानी, अपने को ये लाइन हम्म, लगानी है, देखो ओके। ये वाली के नॉर्थ वेस्ट बीच में रहेगा, 11.25 डिग्री माइनस, 11.25 डिग्री प्लस, 11.25 डिग्री इधर, 11.25 डिग्री इधर, ऐसे ही जैसे नॉर्थ हाँ, में 11.25 डिग्री यहाँ तक, 11.25 डिग्री यहाँ तक, ये है एक एक जोन। लाइन और, एक एक लाइन और आएगी है ना सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ। हम्म एक और तो दिखाता हूँ। इसको क्या, हाँ बताओ बताओ ठीक बताओ। है। तो इसमें एक बार, फिर भी आपको तो आइडिया है ही। हाँ हाँ, मेरा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रखा है, बाथरूम कम टॉयलेट, देखना। मैं अभी बता देता हूँ, अभी बता, उस पर भी हम्म डिस्कस कर लेंगे। हम्म अब जैसे ये रहा ना, ये हम्म देखो ये 0 डिग्री है यहाँ पे, तो ये रेड इन्होंने जो लगाए ना, रेड मार्क, हम्म। दीज आर द हाँ, जोन्स। ठीक है। ये ठीक नॉर्थ है। जोन है, ये नॉर्थ ऑफ हम्म नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये रेड कलर हम्म के। जो मैं शक्ति चक्र दे रहा हूं उनमें यहाँ पे रेड है, और इसी पे स्केल रख के करना है अपने को आगे, ठीक है। हम्म। हाँ, वो जो नहीं तो समझ में आया क्या गड़बड़ कर रखी मैंने। ठीक है, आ गई ना समझ में। चलो हाँ। कोई नहीं, अब जरा इस पे भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अब आपके इस पे कह रहे हो कि डिस्कस कर ले, है ना। थोड़ा सा कर लीजिए। ये नॉर्थ है, नॉर्थ में ठीक है हम्म सारा, एंट्रेंस है, ये हमारी N4, N3 यहां तक होगी, N2 की एंट्री है, जी। और N2 की एंट्री के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे ना, अगर किसी ने जरा सा भी कोई नमक राई पड़ के आपके उस तरफ कर दी, बुरी नजरें भी देख ली, तो बहुत जल्दी लग जाएंगे आपके घर वालों को, ध्यान रखना।
त्रिमंत्र बहुत जल्दी हो जाता है ऐसे उसमें सिचुएशन में। अब ये है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो ये मान के चलो आपका बाथरूम है, और ये क्या है, शाफ्ट एरिया। शाफ्ट है जी। एनएनई में आपका शाफ्ट नहीं है, वो सॉरी बाथरूम नहीं है, आपका नॉर्थ ईस्ट में है ये टॉयलेट। हाँ डब्ल्यूसी एन, के, ये मान लो कि अच्छा ये हमारा, एक सेकेंड। भाई आपका जो बाथरूम है ये सारा का सारा एनई में आया हुआ है। देखो नॉर्थ हाँ ईस्ट से वही नॉर्थ 11 ईस्ट डिग्री में। इधर और 11 डिग्री इधर। ठीक है। N8 में और अपना E1 में है ये। अब देखो टॉयलेट, टॉयलेट की एक्टिविटी क्या है, डब्ल्यूसी उसकी टॉयलेट सीट, तो टॉयलेट सीट कहाँ पर है, यहाँ पे है। नहीं ये टॉयलेट, ये ना एक्चुअली जो गेट जो दिखा रखा है ना इसमें वो बाथरूम में, हाँ जी, ये गेट शिफ्ट कर रखा है लेफ्ट साइड में, और राइट यहाँ पे जहाँ पर कर्सर है ना आपका, यहाँ पर टॉयलेट सीट है। यहाँ पे टॉयलेट सीट है, तो ये मान के चलो कि हाँ हमारी टॉयलेट सीट E1 नॉर्थ में है। ईस्ट, हाँ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बीच में है। हाँ ये जी गलत है, जी। यहाँ पे हाँ टॉयलेट गलत है नहीं ये। होना है। हम्म आपका ये बेडरूम है नॉर्थ में, यहाँ पे जो भी पड़ेगा वो उस वो ना हम्म करियर 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 के चक्कर में रहेगा। ठीक है। हम्म। चक्कर में रहेगा या फायदेमंद भी होगा? फायदेमंद भी होगा, फायदेमंद भी हाँ होगा। तो, हाँ तो ये बच्चों का रूम तो खरी है, ठीक ही है फिर। बस तो ठीक है, बच्चे अच्छा करेंगे एजुकेशन में, देखना, और उनका करियर हम्म ओरिएंटेड एजुकेशन लेंगे, बस करियर बन जाए, करियर बन जाए। हम्म अ, ये ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान में यहाँ पे कोई हम्म। पिलर तो नहीं दिया आपने ये, ये वाला है, यही इधर है थोड़ा सा साइड में। तो ये कितने फीट होगा, लगभग 3 फीट के आसपास है। हाँ होगा 3 फीट तो, चलो तीन एक ठीक है। फीट ही है। हाँ ठीक है, कोई नहीं। और ये किचन है इधर साउथ ईस्ट में। ये किचन आपका साउथ ईस्ट में है, बर्नर, इस किचन का बर्नर का है यहाँ पे, नहीं यहाँ, इधर इधर इधर, हाँ इधर है। जहाँ पे कर्सर है अभी। बिल्कुल बिल्कुल यहीं पे है। तो आपका जो किचन है वो साउथ ईस्ट में नहीं है, आपका किचन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है, ये देखो। हाँ हाँ। ये देखो ये ईस्ट साउथ ईस्ट जोन है, तो 11 डिग्री इधर और 11 डिग्री इधर, तो हम्म, यहां तक साउथ ईस्ट है आपका। जी। ठीक है। ये मेनली पड़ गया E7 और E8 में। E7 E8, हाँ हम्म E7 में बर्नर है आपका। जी। ठीक है। तो अपने उसके नीचे ग्रीन कलर का पत्ता लगाइए। ठीक है, चलो वो बता दूंगा, रेमेडी मैं आज वो करवाऊंगा। कर रेमेडी तो हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे मिलके। ठीक है ठीक है। अभी एक वॉशरूम। जैसे बाथरूम में ये टॉयलेट भी है इधर, है ना। हाँ जी हाँ जी। टॉयलेट आपका आया हुआ है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में, एसएससी में। हम्म। ये हमारे पावर, कॉन्फिडेंस को और इन चीजों को खराब करता है, हेल्थ इश्यूज बढ़ा हम्म। देता है, घर में ध्यान हाँ ये रखना। तो। ठीक है। अब ठीक है। आपकी एंट्रेंस आई हुई है SSW, तो साउथ है SSW, तो कुल मिला के आपकी एंट्रेंस आई हुई है S8 पे, S6 में। यहाँ पे। नहीं ये मैं इधर एंट्रेंस तो सामने जो लिखी ना मेन एंट्रेंस तो यही है। अच्छा ये वाले। ये हाँ। हाँ ठीक है। हम्म। S5 S6, मैंने, यस, हाँ S6 मैंने में आ गई साकिचा आपकी। रख। X6 में। हम्म, ठीक है। तो S6 की एंट्री ठीक नहीं मानी जाती भाई, और ये नीचा भी होगा फिर घर का हिस्सा। ये थोड़ा सा नीचा है 4 इंच। ये डाउन है, ये कोई नहीं। ये हमारा क्या है, ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम है, साउथ वेस्ट का है। हम्म ओके, गुड, कोई इशू नहीं है। WSW में ये क्या टॉयलेट बना तो रखा है को, ये स्टोर रूम है सर। यहाँ पे अपनी ना वैल्यूएबल्स रख दो। हाँ ठीक है। स्टोर रूम है। हाँ, हाँ। और ये है ये बड़ा। वरांदा, वरांदे में हम्म WNW में वरांदा है, इट इज ओके। नॉर्थ वेस्ट में बस थोड़ा सा ना पवन जी, टॉयलेट का। टॉयलेट, टॉयलेट और एंट्रेंस पे अपना फोकस करेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है। और किचन में वो स्लैब लगाएंगे। ठीक है।
और अब आप एक काम करो, जो आपके पास मैप है, ये तो बनाया मैप है, आपने नहीं बनाया ये मैंने उसी टाइम बनाया था, तब का रखा हुआ मेरे पास कई कॉपी इसकी। ठीक है, एक कॉपी और निकाल के अब नए सिरे से जोनिंग करो। ठीक है जी। ठीक है, ओके सर। ओके सी ओके। मैंने एक मैप और बोला था, किसका डिस्कस करेंगे? भावना जी का, करण जी का भी मैप आ गया। आज क्लास नहीं करनी क्या? चलो, अरे जी, ये तो बात नहीं बनेगी ऐसे तो। सर मेरा ही है सर। लो जी, आपका ही है तो। तो दोनों दोनों मेरे ही हैं। वो किचन में आपको ड्रॉ करके दिखाया था दूसरे वाले में। जी, ये ना एक्चुअली मेरे पास जो आपने भेजा था वो बड़ा ना फेंटेड सा था, और वो मैं ये वाला, जी, चलो कोई नहीं, इसको करते हैं। प्लेन वाला दे दूं? प्लेन वाला भेजूं जिसमें कुछ भी ड्रॉ किया हुआ नहीं है? बेटर रहेगा, जोन तो होने चाहिए ना। हाँ। कोई नहीं, मैं ना पर्सनल पे हम बात कर लेंगे, ये तो जो प्रॉब्लम्स है वो रिमूव करवा लूंगा मैं, आपकी सारी वो कर देंगे हम, रेमेडी जो भी है, गाइडेंस जो आपको चाहिए वो दे देंगे, क्योंकि ये अभी लग नहीं रहा कि डिस्कस करने की सिचुएशन में है। ओके, क्योंकि इसमें अभी ये जो सिर्फ जो किचन वाला पोर्शन है ना, ये आप समझ लो कि पूरा खाली है। ये वाला ना, हाँ, ये वाला ये समझ लो पूरा खाली है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ये प्लेटफॉर्म ही नहीं लगा। ठीक, तो एक कहाँ सेकंड, होना ये चाहिए? हमारा है NNW, ठीक है। चलो अब कहाँ होना चाहिए? ये WNW है, और NW में लगा लो। जो NW में किचन का बर्नर होता है, देखो यहाँ पे जहाँ क्रॉस लगा रखा है ना जी आपने, जी। ये नॉर्थ वेस्ट है। जब भी हाँ, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट में है। हमारा बर्नर होगा, घर में हम्म। डिलीशियस फूड बनेगा। ओके। जी, और सर फिर ये बेसिन सिंक कहाँ लगाऊं? सिंक इधर लगा लो, WNW के आसपास ये कॉर्नर आया, इधर लगा लो, बस एक उसमें नहीं लगाना लाइन में अपने को, ठीक है ओके, तो ये जो दो लाइंस लगी हैं यहीं पे ऑलरेडी बेसिन बना हुआ है, तो यहीं रहने दो उसको, बेसिन को। बिल्कुल यहीं रहने दो, और सामने वो लगा दो बर्नर। ओके, ठीक है। और सर एक वाटर टैंक के रिलेटेड मुझे एक था क्वेरी, कि ये जो दो वॉशरूम्स बने हुए हैं, WC और वॉशरूम, क्या इसके ऊपर मैं घर में ही एक वो वाइट कलर की जो वाटर टैंक आती है वो लगा सकती हूँ? इधर की बात कर रहे हो? जी, ये ESC आएगा। ESC, और दूसरा ईस्ट में है, ईस्ट वाले जोन पे लगा दो जी, ये रहा ना, यहाँ पे लगा दो, ओके। क्योंकि वाटर जो हमारा एक्सेप्टेबल है वो हाँ। ईस्ट से लेकर के नॉर्थ तक और वेस्ट में, यहाँ तक एक्सेप्टेबल है बस, वेस्ट और फिर WNW से लेकर के ईस्ट तक, ये वाला WNW से लेकर के यहाँ ये सारा ईस्ट तक, अपना ओके। E4 की एंट्री है ये, हाँ सर, E4 की है, यस। तो E5 में तक रख दो उसको पानी को, E5 इस वाले वॉशरूम के ऊपर रख दो एक वाटर टैंक। ओके। और सर ये जो लिविंग एरिया में जो टेरेस वाला पोर्शन दिख रहा है, लिविंग डाइनिंग ये वाला, हाँ, इसमें ऊपर वो टेरेस वाला पोर्शन जो दिख रहा है ना, 4x9 का। हाँ। ओके, बालकनी बालकनी, ठीक है, हाँ, बालकनी, हाँ। सो ठीक है। सर यहाँ पे मैं ऑफिस सेटअप बनाने का प्लान कर रही हूँ। ये इट इज इन नॉर्थ, बनाओ यस ना, सर। बनाओ नॉर्थ में बनाओ, पैसे 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 खूब पैसे पैसे करोगे। ओके, क्योंकि वो यानी देखते से ही वही चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे ऑफिस सेटअप बनाना अच्छा रहेगा। बनाओ, ऑफिस बना लो, ओके सर। ठीक है जी, यस सर। गुड, ओके, गॉड ब्लेस यू जी। थैंक यू अच्छा सर। करो, आप ऑफिस बनाओ, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। हाँ, हो गया। सर और यहाँ पे ये एक्सटेंड हुआ है, ये बेडरूम जो है, हम्म, ये ये आगे ऊपर की तरफ, हाँ, 4 फुट एक्सटेंडेड है, लेकिन मैप आ, में नहीं है। ओके, ये वेस्ट और साउथ वेस्ट वाला एरिया ना, हाँ
हाँ, इधर ये तो वो ये एक्सटेंड। बालकनी बालकनी है नीचे, या नीचे कोई पिलर वगैरह भी आया हुआ है? हाँ, पिलर भी है ना सर। तो सर फिर ये बिल्डर ने एलिवेशन ऐसे दिया था कि एक फ्लोर पे बालकनी था, फिर एक पे नहीं था, फिर एक पे था, एक पे नहीं था। तो सब लोगों ने क्या किया, वो एक्सटेंड करवा के सबने बालकनीज बना ली। तो हम लोगों ने भी बना ली। नहीं बालकनी, अब एक बात बताओ, अगर आपके नीचे वाले के पास बालकनी नहीं है उनके पास है। तो आपके पास भी तो, आपके कह रहे एक पे नहीं है एक पे है, आपके पास है तो नीचे वाले के पास कैसे हो गई? उन्होंने ना जो साइड के जो पिलर होते हैं ना, वो जी, सबको दे रखे हैं। सिर्फ बीच का हिस्सा गायब कर दिया, सिर्फ फ्लोरिंग ही नहीं थी ओके, बाकी। हाँ, तो वो फ्लोरिंग सिर्फ हम लोगों ने लगवा के करवा दिया। ठीक है, डन डन डन। अब ये ना वास्तु दोष क्रिएट हो गया, अब आपका ना सारी चीजें बदल जाएंगी, अच्छा। क्योंकि आपका जो नॉर्थ है ना, ये टेरेस, ये हाँ। साइड का हिस्सा कट गया आपका, ओके। ये जोन्स बदलेंगे अभी। कितने फीट आगे एक्सटेंशन है? 4 फीट। हाँ, 4 फुट। अभी नया मैप बनेगा, 4 फीट उसको इंक्लूड करके, और वो नॉर्थ वाला हिस्सा वो कट करके वहां पे भी रेमेडी जाएंगी और फिर से जोनिंग होंगी ये सारे, ठीक है? ओके, ठीक है। ठीक, ओके सर। ठीक है। एनी मोर क्वेरी? अच्छा, चलो जी, अब तो एक को भी क्यों छोड़े, फिर आज एक ही टॉपिक लेंगे हम, किचन किचन। हाँ हाँ, नागर जी ने भी भेजी। अरे एक्टिव होने के लिए कहा था। चलो नागर जी का, करण जी सॉरी, मैं नागर जी का ले लेता हूँ। अ, ज्यादा खराब है सर, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इसको। मैंने आपको एक बात कही थी, हम्म। आप लोग लर्नर हो, हाँ जी। ठीक है? और लर्नर हम्म। गलती करके सीखेगा, गलती करोगे कोई दिक्कत नहीं है, काम नहीं करोगे तो दिक्कत है जी। आपका कितने डिग्री टिल्ट आया है? लगभग है ये 49-50 डिग्री। 50 डिग्री नहीं टिल्ट? नहीं, 38-38 डिग्री, 37-38 डिग्री तक। हाँ, 37 से 38 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए सर, अब अगर आपकी जोनिंग की जाए 349, अरे वाह, आपने तो छोटे छोटे, ये नॉर्थ है, जी ये हाँ। यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्थ जोन आ गया हमारा। हाँ, जो लाइन खींची हुई है। किचन है, जी। किचन, थोड़ा सा ना दिल को थाम लो जी। थाम लिया सर मेरे, ये बिल्डर से लिया हुआ है, और इसको देखते ही घुस गया था मेरे। किचन नॉर्थ में, नॉर्थ जल तत्व है, और वहां पे किचन यानी कि अग्नि का कार्य हो रहा है, दोनों दुश्मन है, हाँ। ये प्रॉब्लम है। जी हाँ। स्लैब कैसा है? स्लैब है नॉर्थ में, बिल्कुल जैसे बना रखा है, ये किचन लिखा हुआ है ना, नहीं इसी नहीं, पर स्लैब स्लैब है। किस कलर का, किस कलर का है? थोड़ा रेड, और उसमें ब्लैक सा है, ग्रीन सा, रेड ग्रीन है, छींटे वाला लाल सी। नहीं, ग्रीन कलर ओके है, टोटल ग्रीन नहीं है सर, रेड, रेडिश है थोड़ा सा। तो उसके नीचे ग्रीन कलर का स्लैब डाल दो। ठीक। वो ऑफिस से उठा लेना, मेरे ऑफिस में ना मैंने स्पेशली इसी साइज के कटवा कटवा के बहुत सारे पत्थर रखे हुए, एक उठा के वहां पे डाल दो। चलो, ठीक है ये सर। शाफ्ट है और बाथरूम है। हाँ जी, ये साफ्ट के साथ बाथरूम है, और लेकिन ये जो हम्म, गोल सी ये है ना ये, हाँ ये टॉयलेट। नागर जी, बिल्कुल, हाँ समझ गया। ये इसकी बंद करने। थोड़ा सा हाँ। थोड़ा सा खराब स्थिति में है ये चीज। जी हाँ, कम यूज होता है, केवल मैं यूज करता हूँ उसको ज्यादातर। आप भी बच्चों का यूज अलग मत अलग है। करो, आप भी यूज मत करो। उसको बंद ही करवाना पड़ेगा सर। टॉयलेट सीट उखड़वा दो। ठीक है सर। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज रिमूव इट। ओके सर। ठीक है इंस्टेंट डल चुके मेरे वैसे। सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, हाँ, सिर्फ डलवा आपकी दूंगा बात सर। नहीं है, आपकी बात हाँ। नहीं है, हमारी आने वाले जनरेशन्स की भी बात है। सबके लिए, करियर से लेके, हेल्थ से लेके, रिलेशनशिप से लेके, कोई चीज बची नहीं है। हाँ, सही कह रहे हो। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है।
फिर हम ईस्ट में जाते हैं। ईस्ट में आपका ये बाथरूम हो गया। ये क्या लगा रखा है आपने 15 फीट का? ये ईएससी वाला स्टेयर्स है ये बेडरूम है, बेडरूम। ये सर बेडरूम है ये। तो इस बेडरूम को कौन यूज कर रहा है? इसमें हम, मैं, मेरी वाइफ दोनों ही रहते हैं। ओके, तो हाई बीपी पेशेंट है? हाँ बिल्कुल है, वाइफ का है हाई बीपी, लेकिन कंट्रोल रहता है। ओके, एंजाइटी वो अटैक? वो नहीं है सर। एंजाइटी, शुगर, नहीं। हाई बीपी, ये इस हाई बेडरूम बीपी। की निशानी है। अब जी बेड हाँ। कहाँ पे है? जहाँ 15 लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। ये यहाँ पे? हाँ, इसके पास में बिल्कुल बिड़वा यही, यहाँ सर पर जहाँ प्लीज। 12 लिखा हुआ है, 12 का एरो है इस जगह। हाँ हाँ जहाँ 12 लिखा हुआ है इस जगह। सर, ये ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का बेडरूम है। हाँ जी। इसमें येलो कलर करवा लो, क्रीम कलर करवा दो इसमें। ग्रीन ठीक है? करवाई हुई है सर, जहाँ 15 लिखा हुआ है ना, हाँ वहां जी, पर ग्रीन कलर करवाया हुआ है मैंने पूरा। नॉट ग्रीन, क्रीम क्रीम, येलो की लाइट हाँ। शीट। हाँ, वो ऑफ वाइट करवा रखा है मैंने इस जगह। ठीक है, ठीक है, ठीक, गुड। वो रेमेडी होगी, अगर आपकी अगर करवा रखा है तो वो आपकी ऑटोमेटिक एक रेमेडी होगी सर। जी हाँ, विंडो ये के पास डोर में। है, ये डोर खराब स्थिति में है, प्लीज इसको हाँ। भी ब्लॉक होगा। मेन एंट्री नीचे से है, ये तो आपका टॉप फ्लोर है ना? हाँ जी हाँ, टॉप फ्लोर। अभी आपकी गेट की एंट्री होगी 180, S4 S3 S2 में है ये एंट्री। S1 S2 के, S2 तो थोड़ा सा टच हो रहा है, S1 ज्यादा है। तो नहीं नहीं सर, S1 कैसे हो गई? S1 S2 है। साउथ ईस्ट तो ये रहा सर। हाँ S2 है सर, S2 और S1 का थोड़ा हिस्सा। हाँ तो तभी तो कह रहा मैं, एस साउथ ईस्ट तो इधर है, S1 तो साउथ ईस्ट में होता है। हाँ S2 के वो है। S2 और S3 की एंट्री है आपकी, हम्म। है ना? तो जी। S3 गुड, S2 सर्विस वालों के लिए एक्सेप्टेबल है, ऐसा मैंने बताया था। हाँ, वो ध्यान है मेरे। ठीक है सर। बाकी पूरा ये हॉल है, पीछे 2 बेडरूम है। जी हाँ। और गेट अ, के पास यहाँ 10 × 11 लिखा हुआ है, इसके जस्ट नीचे बेड है। ठीक है। दोनों। 10 × 11.6 ये वाला? जी हाँ। इसमें बेड इस तरफ है, इस वाली वॉल पे सर? नहीं, इसके जस्ट नीचे 10 × 11 लिखा हुआ है ना, 10 × 11, इसके जस्ट ये नीचे। हाँ जहाँ, हाँ यहाँ 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 पर बेड है। यहाँ पे बेड का हेड है ना? जी हाँ। नहीं, सर है ना हेड बेड? तो इधर। वॉल की साइड। हेड तो ये डोर की तरफ है। अच्छा, हाँ यहाँ यहाँ। हाँ मतलब हेड इस साइड में पड़ेगा। इस वाली हाँ वॉल पे ये ना हेड? हाँ जी हाँ जी हाँ, इस वाली वॉल पे। चलो इस वाली। एक्सेप्टेबल है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। और इसके जस्ट अपोजिट अपोजिट भी इस वाली है, इसी पर है, दूसरे कमरे में भी ये ये दूसरे टॉयलेट में है। भी इसके अपोजिट है। तो ये जी वेस्ट हाँ। में और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, जी। ये जो यहाँ का बेडरूम, तो चलो पहले इस पे बात करते हैं सर। यहाँ का बेडरूम ठीक है, हम्म। और ये ये वॉशरूम जो NNW में है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है सर। जी। ये रेमेडियल पार्ट पे जाएगा। जी हाँ। और पीछे सर्विस लेन में ये डोर खुल रहा है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है सर। ठीक। ठीक है? हम्म। ये जो टॉयलेट है WNW का, ये टॉयलेट ठीक है, हाँ ये ठीक है जहां सर, होना ये चाहिए भी। वहीं पे है ये जी हाँ। WNW का। लेकिन इसका ये जो बेड है, ये हम्म। ये एक्सेप्टेबल सिचुएशन में नहीं है सर, है ना? जी वेस्ट हाँ। बहुत अच्छा बेडरूम होता है, बट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट खराब बेडरूम होता है। इसको कौन यूज कर रहा है? इसको 2 बेटियां हैं, सबसे छोटी और उससे बड़ी है। ओके। अभी वो स्टडीज में है? हाँ पढ़ रही है, लेकिन अभी वही है, ब्रेकअप पड़ा है सारा मामला। हाँ हाँ, बस वो ये ना हाँ। आपके हर्डल्स ही क्रिएट हैं, इमोशनल जी हाँ। हर्डल्स ज्यादा हैं। जी हाँ। इमोशनल हर्डल्स ज्यादा क्रिएट करेंगे ये। ठीक है, किसी दिन आपके जी। घर पे चाय पीते हैं सर, चाय पे बुलाओ,
ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय ठीक बजरंगबली। है। आ, हमारे एक साथी और किसके, चले जी टॉपिक करें अभी। ओ ये तो ऑलरेडी काफी टाइम हो गया। ना सर, 5:30 होने वाले, 5:22 है। आज का हमारा टॉपिक है किचन। किचन में मैंने एक वीडियो डाला था किचन के बारे में, क्या था वो, याद है किसी को? ऐसे मत करो। चलो, मैंने उसमें 3 चीजें बताई थी। पहला कि किचन कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता, और दूसरी चीज जो बताई थी मैंने किचन के बारे में, कहाँ पे किचन की रेमेडीज हो सकती हैं, और तीसरी चीज बताई थी कि किचन जहां भी होगा वो रेमेडियल पार्ट पे जाएगा। याद है वो वीडियो? जी गुरु जी, याद जी। है। चलो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि किचन जहां नहीं होना एट एनी कॉस्ट। अगर हम इसको नॉर्थ ईस्ट मान लें, यार हटाओ, ये नॉर्थ है, एनी एनी ईस्ट, ESC, SE, that's SC, this this is W, this W, W is W, वेस्ट। किचन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर घर में फेस करना है, और मैंने तो यहां तक भी सुना है कुछ लोग तो ये कहते हैं जी मेरा किचन ठीक कर दो बस, ये ठीक डायरेक्शन में जाना चाहिए, बाकी सब ठीक है। बट इट्स इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ आवर हाउस, इसको कभी भी हमने टेकन टू बी ग्रांटेड नहीं लेना है। सबसे पहले किचन जहां पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो जगह है हमारी घर का सेंटर। घर के सेंटर में बिल्कुल किचन नहीं लेना, बिग नो। नॉर्थ ईस्ट, बिग नो।
नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बिग नो। नॉर्थ, स्मॉल नो, बट बिग ही लगा लो, इसको भी बिग ही लगाओ क्योंकि करियर की बात है। अवॉइड करो, अवॉइड। ESC, WSW, सॉरी, SSW, ये तो अवॉइड कर दो। एक और है अवॉइडेबल है, दैट इज साउथ वेस्ट। मैंने बताए अवॉइडेबल साउथ वेस्ट, SSW अवॉइडेबल, ESC अवॉइडेबल। अब एक किचन के बारे में एक चीज और बताता हूं कि कहां किचन बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। किचन की नंबर 1 पोजीशन है SSE, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट SSC, किचन की बेस्ट लोकेशन है, बेस्ट जोन है। नंबर 2 साउथ, नंबर 3 साउथ ईस्ट। ये तीनों के तीनों जोन हमारे, याद रखो, ये तीनों के तीनों जोन हमारे फायर एलिमेंट है, यहीं पे किचन होनी चाहिए। ट्रेडिशनल जो थॉट है वो ये है कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, नैऋत्य कोण में यहां पे किचन होना चाहिए, ये ट्रेडिशनल थॉट है। नो डाउट यहाँ पे किचन अच्छा रिजल्ट देती है, बट कई बार देखा गया है कि घर में झगड़ा बढ़ा देती है, फायर एलिमेंट को और आगे बढ़ा के घर में झगड़े करवा देती है। ये आप लोगों को बोलना नहीं है, कभी मत बोलना किसी को भी, ये आपके नॉलेज के लिए है कि अगर यहाँ पे किचन है तो अच्छा है, किसी को गलत नहीं कहना, आपने बिल्कुल गलत नहीं कहना। लेकिन अगर आपको प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग में प्रेफर करो कि पहली जो किचन की लोकेशन आ जाए SSC में। किसी के स्क्रीन पे शायद कुछ चल रही है, लाइनें लगा रखी है स्क्रीन पे, प्लीज रिमूव इट। ये जो ये वाली लाइन है और ये लाइन वाली लाइन है, ये आप लोगों की किसी के स्क्रीन से आई हुई है, किसी ने ऐसे टच किया होगा स्क्रीन को, उससे हो गई है जी। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड ये, अपने को एक तो किचन का ये ध्यान रखना है, यहाँ पे बेस्ट होता है। इसके अलावा भी वेस्ट एक ऐसा जोन है जहां पे किचन बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बाकी जो जोन बच गई उनको मजबूरी में एक्सेप्ट करना है। कौन सा बच गया? NW, ये क्या आ गया, मैंने WW लिख दिया। NW, नॉर्थ वेस्ट, ये मजबूरी में एक्सेप्ट किया गया है। और WNW, सॉरी, NNW, यहाँ पे भी किचन नहीं रखना अपने,
ये भी खराब रिजल्ट करता है, रिलेशनशिप में बड़े डिस्प्यूट क्रिएट करता है। हस्बैंड वाइफ में पर्टिकुलरली बात करी जाए तो। अब एक चीज मैंने कही थी कि किचन जहां भी होगा रेमेडियल पार्ट पे जाएगा, जहां भी है, जहां भी है। अब वो रेमेडियल पार्ट सुनो, जिस जोन में जो एलिमेंट है उसका कलर है, क्योंकि पत्थर जो लगता है, स्लैब जो लगता है, बड़ा लगता है, कितना लंबा चौड़ा होता है, तो वो कलर मैटर करता है कि कौन सा कलर वहां पे लगाया गया। जैसे अभी नागर जी ने बताया, हमने देखा कि उनका किचन नॉर्थ में है और वहां पे रेड कलर का स्लैब लगा हुआ है, तो पहली तो एंटी एक्टिविटी वही होगी, एंटी एंटी एक्टिविटी, जल तत्व में अग्नि तत्व, तो स्लैब का विशेष ध्यान रखना है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ में किचन नहीं होना, पर है तो क्या करें अब, तो अब ध्यान रखो, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यहां से शुरू करके WNW, और ये है हमारा NW, यहां से शुरू करके अगर किचन है तो उसके किचन के बर्नर के नीचे, चूल्हे के नीचे ग्रीन स्लैब लगा दो, ग्रीन पत्थर डाल दो। नॉर्थ में भी चूल्हे के नीचे ग्रीन पत्थर डाल दो। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी चूल्हे के नीचे ग्रीन पत्थर डाल दो। नॉर्थ ईस्ट में येलो, येलो जैसलमेर, बालू रेत से बनता ही। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी ग्रीन, ईस्ट में भी ग्रीन, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भी ग्रीन, साउथ ईस्ट में भी ग्रीन, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में भी ग्रीन, साउथ में भी ग्रीन। अभी देखो, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ तक सब में ग्रीन पत्थर लगेगा, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के अलावा। नॉर्थ ईस्ट में येलो जैसलमेर जाएगा। एक बार फिर रिपीट करता हूं, NNW से नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ तक चूल्हे के नीचे जो स्लैब लगेगा वो अपने जोन के कलर के हिसाब से लगा सकते हो, लेकिन चूल्हे के नीचे जहां गैस जलती है उतने हिस्से पे ग्रीन कलर, सॉरी, ग्रीन कलर का पत्थर आपको लगाना ही लगाना है। अब मैंने कहा था कि जी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में नंबर 1 पोजीशन है किचन की, वहां भी ग्रीन पत्थर लगेगा, साउथ में भी ग्रीन पत्थर लगेगा, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में भी ग्रीन पत्थर लगेगा। रेमेडी तो यहां भी करनी है। अब इसके बाद जो जोन बच गए उनमें सब में येलो जैसलमेर लगेगा। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट येलो जैसलमेर,
साउथ वेस्ट येलो जैसलमेर, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट येलो जैसलमेर, वेस्ट येलो जैसलमेर, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट येलो जैसलमेर और नॉर्थ वेस्ट येलो जैसलमेर। ये आपको करना ही पड़ेगा। सर हाँ जी। जैसे बहुत अच्छे जोन में अगर किचन हमारी है हम्म। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में, तो उसमें फिर रेमेडीज की क्या आवश्यकता रहेगी? यस, अभी मैं आपको बता देता हूँ। हम्म। फायर एक ऐसा एलिमेंट है, वो बहुत जल्दी इंसान को बीमार करता है। ओके। फायर को एक लिमिट में ही, कंट्रोल में ही रखना है अपने को। अच्छा जी। हाँ जी। और इसका दूसरा जो सबसे बड़ा मेडिकल एस्पेक्ट है वो मैं बता देता हूं कि सबके घर में अब ग्रेनाइट लगते हैं। हाँ जी। ग्रेनाइट के ऊपर जैसे ही हीट पड़ती है, जैसे ही हीट जी पड़ेगी, कोई भी ग्रेनाइट हो, कोई भी, चाहे वो ठीक है। ग्रीन कलर का ग्रेनाइट हो, हम्म। उसके ना वो जो उसके अंदर क्या वो कितने पार्टिकल्स हैं, क्या वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं बहुत जल्दी, ग्रेनाइट वाले। अच्छा जी। हाँ, हाँ उसको जी। मेटेलिक पार्ट्स भी रहते हैं उसमें। हाँ। यस, मेटेलिक पार्ट, यस एग्जैक्टली, उसमें मेटेलिक पार्ट भी होता है, वो बहुत जल्दी वाइब्रेट करने लग जाते हैं। और वो इतना वाइब्रेट करते हैं कि जो वहां पे खड़ा होकर खाना बनाता है वो उसको बीमार करेगा ही करेगा वो। और ये मैं ऑन द रिकॉर्ड, मतलब बहुत उसमें नहीं, मैंने तो यहां तक भी पढ़ा है, जो वास्तु की अब बहुत ऑथेंटिक बुक है और सबसे महंगी भी है शायद, हम्म। उस बुक में मैंने ये पढ़ा है, दैट इज कैंसरस। जो ग्रेनाइट के जो मेटल पार्ट हैं, जब उन पे हीट डाली जाती है, हीट आ जाती है, और हीट के समय पे जब वो वाइब्रेट कर रहे हैं, उस समय पे अगर कोई खाना बनाने वाला उसके कांटेक्ट में है तो उसको कैंसर हो सकता है। ये बुक में लिखा हुआ है, मेरे पास है रिटर्न में। ठीक। ओके। मैं आज फोटो तो खींच के फिर भेज जैसे, दूंगा। ना कोई बात नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं। फिर हम तो फिर भी ग्रीन पत्थर लगाएंगे तो ग्रेनाइट ही ग्रीन वाला जो होता है, जो जनरली पहले लगता था, अब आउटडेटेड ग्रीन होता है शायद कलर वो। जब उसमें आ गया ना, ग्रीन कलर आ गया, हम्म। देखो दैट वाज नॉट हम्म। ग्रेनाइट, दैट वाज ए मार्बल। हाँ, मार्बल, ग्रीन मार्बल था वो, बिल्कुल मार्बल ग्रीन। यूज करो, मार्बल में प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेनाइट में हेलो। प्रॉब्लम। हम्म। आज की डेट में ठीक। सबके ग्रेनाइट लगता है, तो प्रॉब्लम ग्रेनाइट में है, नॉट मार्बल, इन मार्बल। सर ओके। क्वार्ट्स कैसे रहते हैं? क्वार्ट्स बोले तो सर आजकल पत्थर की आर्टिफिशियल वैरायटी। पत्थर बनते हैं, उसको क्वार्ट्स बोलते हैं। सुनो वो सुनो, किसी भी कलर में आर्टिफिशियल बनवा पत्थर सकते जो हैं। आर्टिफिशियल जो स्टोन है उसकी बात कर रहे हो, हाँ जी, जो हाँ जी। बनाए जाते हैं आज आज की डेट में, जो किचन में लग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, व्हाइट कलर में जो आ रहे हैं आजकल। देखो, उस पे भी मुझे, मेरे पास कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, बट वो भी प्रॉब्लम करता है। अगर आप ये कहोगे जी सर इसका ऑथेंटिसिटी क्या है, तो वो ऑथेंटिसिटी अभी तक मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ग्रेनाइट सतीश की सर, ऑथेंटिसिटी अवेलेबल है। यस सतीश सर, मैं कुछ जी। हट के बात बोलना चाहूंगा एक बार। हाँ जी। वो बुक कौन सी है मुझे बताना सर, मैं इंस्टीट्यूट में मंगवा सकता हूँ, हमारे यहाँ अलाउड है। मैं डिमांड दूंगा, मुझे आ जाएगी वो। सवा उसका लाख नाम रुपए बता की, देना कौन। 1.25 लाख की बुक है सर। 1.25 लाख की है क्या? हाँ जी। 5-10 हजार रुपये की तो आ जाती। 1.25 लाख की तो। मैं आपको फ्री ऑफ ठीक है सर, कॉस्ट, कोई। नहीं नहीं, मेरे पास है, हाँ, मेरे पास है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हूँ आपको, ले लो मेरे से, बुक नहीं, वाह सर। कॉपी, जो मर्जी लेना हाँ। चाहो थैंक लो। यू सर। यार मेरा पूरा ऑफिस, मेरे पास ना पूरा लाइब्रेरी है, यस सर। जो बुक आपको चाहिए, 5,000, 10,000, 1.25 लाख, जो भी चाहिए, 15-15 हजार रुपए की बुक भी है, फोटो कॉपी कराओ ले जाओ। ठीक है सर, डन। ठीक है। ओके सर। सर मैं इसमें एक बात पूछना चाह रहा था। जी। साउथ ईस्ट जोन का कलर, हम रेड या चेरी या उसी फैमिली का कोई कलर है, बट हम्म। आपने यहाँ पत्थर बताया ग्रीन, हम्म। तो रेड कलर क्यों नहीं ले हम यहाँ? ओके, मैंने बोला, बताया एक, पहले तो ये बताया था कि जिस जोन का जो कलर है हाँ जी।
उसका स्लैब ध्यान रखना, मतलब स्लैब उस कलर का स्लैब हो सकता है। हो सकता है, बट जितना अपना चूल्हा है, चूल्हा जो बर्नर है जिसमें आग जलती है, उसके नीचे कम से कम अपना ये रेमेडी लगानी है। इसका मतलब सर ये मैं हुआ एक कि बात और जो हाँ सर मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा, आपने बोला ग्रेनाइट हीट करता है, क्वार्ट्ज भी हीट करता है सर, नैनो वाइट भी हीट करता है, यस, लेकिन क्या है मैं सोच रहा हूँ कि एक जैसे हम स्लैब जब तैयार करते हैं उसके नीचे एक बेसिक स्टोन लगता है, उसके ऊपर हम टाइल्स आते हैं, फुल बॉडी टाइल्स आती हैं, अगर वो टाइल पेस्ट कर दे वो क्ले में बनी होती है, वो ओवर हीट नहीं करती टाइल कभी। देखो अब ये जो टेक्निकल पॉइंट है ये तो आप जानो या करण जी जाने, लेकिन ग्रेनाइट के कलर चल अंदर जो जाएगा, आप ये मेटल को बता दो। वाइब्रेट करते हैं हीट से और वो कैंसरस है। अब सर टाइल आपने भी कहा कि ग्रेनाइट के नीचे लगाते हो आप, बिल्कुल लगाते, नीचे मार्बल लगाते हो, बेसिक वो लगाते हैं, उसके ऊपर रखा जाता ग्रेनाइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि चूल्हे के नीचे ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट तो वहीं पे हीट करेगा, आप लगा रहे हो उसके नीचे, ग्रेनाइट के नीचे। नहीं मैं लगा रहा हूँ एक, जैसे वो वाइट बेसिक एक पत्थर रखते हैं वर्टिकल स्लैब पे, उस वाइट की जगह हमें एक ग्रेनाइट लगा दिया मिनिमम कोई प्राइस वाला, और उसके ऊपर पेस्ट कर दें एज ए फिनिशिंग मटेरियल, जिसके ऊपर चूल्हा रखा जाएगा, चूल्हा डायरेक्टली टाइल के ऊपर रखा जाएगा जो फुल बॉडी टाइल होगी। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो तो मैं ग्रीन कलर की टाइल रख सकता हूँ अपने चूल्हे के नीचे, फुल रख बॉडी सकते हो, टाइल होगी बिल्कुल रख पूरी सकते ग्रीन, हो, ग्रीन कलर की टाइल वहां पे रख सकते हो। वो पूरी ही ग्रीन होगी सर, खाली ऊपर लेयर ग्रीन नहीं होगी, उसमें कंप्लीट बॉडी ही ग्रीन होगी। मैंने आपको बताया, जब मैं आपको मार्बल ग्रीन मार्बल बोल रहा हूं तो ग्रीन मार्बल भी कंप्लीट ग्रीन होता है। तो इसी तरह से अगर हाँ आपको हाँ हाँ। ग्रीन टाइल रखनी है तो भी वो रख सकते हो आप, उसमें कोई मनाही नहीं है। सर एक ठीक है रेड सर। कलर का लाखा आता है वो रख सकते हैं सर, पूरे किस पूरे उस पे। किस चीज का लाखा था सर? रेड कलर का जो आता है ना सर, ग्रेनाइट, वो पॉलिश करके लाखा बोलते हैं उसको, लाखा शायद वैरायटी होती है। हाँ तो रेड कलर तो अपने को चाहिए ही नहीं ना, रेमेडी में तो अपने ग्रीन या येलो। नहीं ग्रीन में तो आप वो कह रहे हैं ना, जो स्टोव होगा, गैस स्टोव होगा, उसके नीचे नीचे लगाना बस, उतना एरिया का कट करके। हाँ जी, और जी सर। बाकी का स्लैब है वो रेड रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओवरऑल स्लैब की कह रहे हैं सर ये। हाँ स्लैब रहने दो, स्लैब का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गैस जहाँ चूल्हा जलता है उस चूल्हे के नीचे का। तो सर वो उतना फिक्स होगा या फिर वो मूवेबल होगा? मूवेबल रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूवेबल अब तक जितने लगाए मैंने सब मूवेबल लगाए, रिमूव होते रहते हैं, कोई इशू ओके, नहीं है। ओके। बट सर ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि हम सच में साउथ ईस्ट अगर फायर का डायरेक्शन है तो हम वहाँ ग्रीन रख रहे हैं, तो उससे आ- वहां पे उसके फायर के नीचे जो मटेरियल है ग्रेनाइट नाम का, हम वो समझा। वो ज्यादा हीट होने की वजह से हमें हेल्थ इश्यूज देता है। लॉजिक क्लियर? जी। ठीक है, वहां तक हीट नहीं जाने देने के लिए हम वहां पे ग्रीन लगाएंगे। ठीक है। ठीक है जी। यस सर। अब किचन से रिलेटेड कुछ और बातें हैं वो आपको नोट करनी चाहिए। आइडियल सिचुएशन में खाना बनाते हुए हमारे जो फेस है हमारा वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। जब हमारा खाना बन रहा हो, पॉइंट नंबर 2, जब हमारा खाना बन रहा हो, खाने में नेचुरल एयर और नेचुरल लाइट, सनलाइट जिसको बोलते हैं, अगर वो आ जाए तो वास्तु के सबसे बड़े प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल हमारा पूरा हो जाता है। वो आना चाहिए, नेचुरल लाइट आनी चाहिए, यानी कि सनलाइट आनी चाहिए।
बाहर की हवा हमारे खाने को टच करनी चाहिए। कभी भी एक लाइन में फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अभी जैसे मान लो ये मैंने घर बना दिया और इस घर के अंदर ये किचन है और इस किचन के अंदर ये स्लैब है। मान लो हमने यहाँ पे अपना चूल्हा बना लिया, तो कभी भी सिंक यानी कि उसका वाटर एलिमेंट वो इसी लाइन में नहीं रखना अपने को, ना इधर ना इधर। वो अपने को कहीं दूर रखना है, वो अलग लाइन में। जैसे वहां पे चूल्हा है तो यहाँ पे सिंक बनाओ या यहाँ पे सिंक बनाओ, एक लाइन में नहीं रखना। ये एक लाइन में वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट नहीं रखने। नहीं तो मेरे गुरुजी ने कहा था कि हस्बैंड वाइफ के बीच में भी जूते चप्पल चल सकते हैं, आदान प्रदान हो सकता है, यानी कि दोनों एंटी एलिमेंट है, ये नहीं करने। पॉइंट नंबर 3, 4, 3 हो गया, 4 नंबर नोट करो कि किचन में गीजर लगता है। गीजर का कलर जिस जोन में किचन हो उस किचन जोन के अनुसार होना चाहिए गीजर का कलर, यानी कि उसका एंटी कलर नहीं होना चाहिए। अब ये एंटी कलर रेमेडीज में आ जाएगा कि कौन से एंटी कलर्स होते हैं। सर गीजर इन द सेंस आप एक्वागार्ड कह रहे हो ना? नो, जो वाटर हीटर, गीजर मींस वाटर हीटर। अच्छा, वहां लगता होगा, यहाँ मुंबई में तो नहीं लगता। नहीं नहीं, यहाँ पे वाटर हीटर की जरूरत होती है मैम। अच्छा अभी ओके। अभी टेम्परेचर हमारा 4, 6, 7, 8 डिग्री पे है, तो वाटर हीटर चाहिए बर्तन साफ करने के लिए। अच्छा ओके, हम इतने सौभाग्यशाली नहीं है। कहीं नहीं, आपके यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। हाँ। चलो, नेक्स्ट इज एक फ्रिज भी हमारा एक आइटम होता है, रेफ्रिजरेटर। वो भी हमारा जिस जोन में किचन है उसका एंटी कलर नहीं होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर का जो एट्रीब्यूट है वो भी कलर से है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, दैट इज मिक्सर ग्राइंडर। जो भी मिक्सी का काम, जूसर मिक्सर, हाई चर्निंग जो मशीनरी है, अगर साउथ ईस्ट या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन है तो कोशिश करो आपकी व्यवस्था, मिक्सर ग्राइंडर की व्यवस्था ईएससी में हो जाए, चर्निंग के जोन में हो जाए। वो रेमेडी होगी वहां की अपने आप। अगर मैं आपका मिक्सर ग्राइंडर या हाई चर्निंग कोई भी एक्टिविटी ईएससी में चली जाए तो रेमेडी हो गई।
ये किचन में रखने की किचन के संबंधित कुछ अपनी चीजें थी। बाकी माइन्यूट लेवल पे आजकल कुछ वास्तु वाले ना स्टंटबाजी दिखाने के लिए किचन का भी वास्तु कर देते हैं, यानी कि किचन में कौन सी चीज कहाँ हो। ठीक है, अभी हम उतनी गहराई में नहीं जाएंगे, वो कोई मायने भी नहीं रखता है। याद रखो, किचन में जो चीजें मैंने बताई हैं यही मायने रखती हैं। और इनमें से भी एक माइक्रोवेव है, वो जनरली ब्लैक कलर का रखते हैं जनरली। तो उसके नीचे भी एक स्लैब डाल दें, हम छोटा सा पत्थर डाल दें, ताकि वो उस जोन की एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाए बस। इसके अलावा किचन के बारे में जिसको जो पूछना है बताइए। गुरु जी, मेरा एक सवाल है। बताओ। जनरली जब हम किचन मॉड्यूलर डिजाइन करते हैं तो माइक्रोवेव, फ्रिज और एक ग्रिलर होता है, हाँ जी। उसको हम वुडन जो स्लैब होती है हम्म उसमें फिक्स करके प्रोवाइड करते हैं। हम्म तो माइक्रोवेव के नीचे तो ऑलरेडी वुडन स्लैब आ गया, हम्म तो तब भी उसके नीचे मार्बल रखना है या चल जाएगा? देखो, अगर आपने उसमें वुडन कबर्ड के अंदर सेट कर रखा, उसका स्पेस बना रखा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने ओपनली वैसे रखा हुआ, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। ठीक है, बहुत सारों के स्लैब पे रखा होता है, बहुत सारी किचन में। अब एक चीज और मैं बताता हूं कि मॉड्यूलर किचन की बात हो या नॉर्मली भी, कबर्ड हर उसमें बनते हैं किचन में। तो कबर्ड पे जो अपन माइका लगाते हैं या जो भी कलर का जो मटेरियल यूज करते हैं, तो वो पूरी वॉल पे होता है। वो कलर भी एंटी कलर नहीं होना चाहिए, जोन का एंटी कलर नहीं होना चाहिए, याद रखना। वो कहाँ काउंट होगा? जोन में। ओके, बस किचन के बारे में इतनी सी बातें थी। किसी को और कुछ पूछना है, पूछिए। सर सर जी। किसी जोन का, जैसे किचन का रेड जोन है, रेड कलर है जोन का, तो ज्यादा रेड कलर कर देते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम आती है। जैसे छत भी एक्सेस, कर दी किसी ने, अभी नीचे सुनो, ऊपर के ड्रॉवर वगैरह भी कर दिए। मैं एक बात बता देता हूँ। अति से अमृत भी जहर बन जाता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अति खराब होती है। तो कितनी मात्रा में होना चाहिए? कई आदमी है कि भाई पढ़ लिया और उतना वो जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए ना। नहीं यही होना चाहिए, डाउट है। बिल्कुल हाँ भी जी। नहीं होना चाहिए, वो नहीं तो होना चाहिए। कितनी मात्रा में हो तो एक्सेप्ट वो मतलब बैलेंसिंग है? ठीक है, अब मैं बता देता हूँ। जब हम रेमेडी करेंगे तो उसमें बताएंगे जोनल स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। जोनल स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला उसमें नहीं जाएंगे, हम ये बताएंगे कि प्लॉट का जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या रखना है। जब हमारे प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो अगर बैलेंस्ड है, मैं दिखाई देता हूँ एक मिनट। देखो, एक ये प्लॉट है, मान लो ये है 100 फीट लंबा और ये है 30 फीट चौड़ा। तो ये 1:3 से भी ज्यादा का रेशियो हो गया ना, ऑलमोस्ट 1:3। ये रेशियो आ गया हमारा 3.5, इस रेशियो पे आ गया। ये 1 है तो ये 3.5 है, तो यहाँ पे जोनल स्ट्रेंथ खराब होगी ही होगी। उस दिशा में हमें भर भर के, मान लो इसी प्लॉट के अंदर ये मेरा साउथ ईस्ट आ गया,
तो साउथ ईस्ट की जोनल स्ट्रेंथ है कम, ये नॉर्थ ईस्ट आ गया। अब इसकी जोनल स्ट्रेंथ है ज्यादा, ये नॉर्थ वेस्ट है, इसकी जोनल स्ट्रेंथ भी बहुत कम है, ये साउथ वेस्ट आ गया, इसकी जोनल स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो अपने को अब ऐसे यूज करना पड़ेगा कलर, इसकी जोनल स्ट्रेंथ को घटाने के लिए इसके कलर यूज करने पड़ेंगे, इसको बढ़ाने के लिए कलर यूज करने पड़ेंगे। इसको बढ़ाना है, इसको घटाना है। अब वो कितनी मात्रा में, वो रेमेडियल पार्ट में जाएगा सारा। ठीक है सुमित जी? यस सर। किसी किसी भी चीज की एक्सेस नहीं करनी है हमने। बार चार्ट से निकलेगा सर वो? बार चार्ट देखो, आप चाहो तो बार चार्ट भी सिखा दूंगा, बट वो एक अलग कैलकुलेशन है। जी सर। फिर उसका सिस्टम आपको, जो मैप बने ना वो उस पे नहीं बनेंगे आपके, फिर क्या बोलते हैं उस जो पे, हम निकालेंगे वो पेपर पे कौन सी चीज पे अप्लाई करनी है सर, स्ट्रेंथ जो आप बता नहीं। रहे हो? स्टॉप रिकॉर्डिंग अमित जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप करें। अमित जी